नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी US में मौसम विभाग के काम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अमेरिकन नागरिक नहीं होने की वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ऑडियो नंबर 93 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ब्रिटिश एयरफोर्स में एक वेदरमैन और फोरकास्टर का काम किया था और वहाँ मैं सबसे अच्छा था, लेकिन अब मैं काम नहीं कर सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अपने दोस्तों द्वारा मुझे साहस दिए जाने के बावजूद मैं महसूस कर रहा था कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने 4 बच्चों और पत्नी के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा ब्रदर इन लॉ हमारा ध्यान रख रहा था जब तक कि मैं कोई काम नहीं ढूंढ लेता। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन दोपहर को पोस्टमैन कैलिफोर्निया में आर्मेनियन बिशप का एक पत्र लेकर आया। मैं बिशप को अच्छी तरह जानता था। वह जेरूसलम में आर्मेनियन मॉनेस्ट्री में मेरे से एक क्लास आगे था। वह बहुत ही डिवोशनल और पीसफुल व्यक्ति था। वह न्यूयॉर्क में एर्किन स्कूल का भी छात्र था। मैं जेरूसलम में एलिस बेली का स्टूडेंट बन गया था और यही वजह है कि हम एक कॉमन फिलॉसफी शेयर करते थे। अपने पत्र में बिशप ने मुझसे कैलिफोर्निया आने को कहा और अपने क्षेत्र में प्रीस्ट का काम संभालने को कहा। मेरे पास इसकी सारी योग्यताएं थी, सिर्फ एक चीज़ जिसकी आवश्यकता थी वह है प्रीस्ट होने की दीक्षा लेना। उसने कहा कि वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है और अब एक अच्छा क्षेत्र मेरी सेवाओं के इंतज़ार में है। उसने कहा, जल्दी करो और बिना कोई समय गंवाए बॉस्टन चले आओ। मेरी पत्नी और मेरी इस बारे में गंभीर बातचीत हुई। वह नहीं चाहती थी कि मैं प्रीस्ट बनूं और वह बॉस्टन में ही अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी। उसने कहा कि वह यूनाइटेड स्टेट्स में लाइफ को एंजॉय करने आई थी, किसी क्षेत्र विशेष के द्वारा नियंत्रित होने और चर्च के द्वारा सपोर्टेड होने के लिए नहीं। मैं उसके साथ सहमत था और मैंने काम ढूंढने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद हमें बिशप से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। इस बार यह मेरी वाइफ को लिखा गया था। उसने कहा कि वह मेरी वाइफ की फीलिंग्स को समझता है और ये एक नया देश था और यहाँ के लोग पुराने देश के लोगों की तरह नहीं थे। आखिरकार मेरी वाइफ ने अपना माइंड चेंज किया और अनिच्छाकृत कहा, अगर और कुछ नहीं है मेरे करने के लिए तो बेहतर है कि मैं यह अवसर न गंवाऊँ। तीसरे पत्र में हमने $400 प्राप्त किए। दूसरे दिन मैंने न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए एक बस ली। वहाँ मैं एक दोस्त से मिला जो मुझे ग्रेहाउंड बस से वॉशिंगटन DC जाने के लिए मेरी सहायता कर रहा था, ताकि मैं मिस्टर और मिसेज वॉल्टर के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकूं, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स आने में मेरी मदद की। जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा, मैं गेट के सामने तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। घंटों गुजर गए और वह नहीं आया। उसके बाद लाउड स्पीकर पर कई बार मैंने अपना नाम सुना, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वे मुझे बुला रहे हैं। मैंने सोचा, मेरा नाम कोई कैसे जानेगा और मुझे क्यों बुलाएगा। इसी बीच मैंने जाना कि स्टेशन पर बहुत सारे गेट थे, सिर्फ एक नहीं। धीरे धीरे एक काला आदमी मेरी तरफ आया और बोला, क्या तुम हैरोटियन हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, वह जो लड़की वहाँ बैठी हुई है उसके पास जाओ और बोलो,
कि मैं यहाँ हूँ। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था और अचानक मुझे अपना दोस्त मिल गया जो घंटों से मुझे खोज रहा था। मैंने कुछ दिन न्यूयॉर्क में गुजारे और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी जाने के लिए बस ली। बस राइड काफ़ी अच्छी थी। बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब मैं वॉशिंगटन पहुंचा। मिसेज मरियर वॉल्टर स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा, हैरोटियन, घर पहुंचने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लिंकन मेमोरियल देख लो। उन्होंने मुझे मेमोरियल की सीढ़ियों के सामने छोड़ दिया और कहा, तुम ऊपर जाओ और देखो। जब तुम्हारा देखना हो जाए तो नीचे आ जाना। तुम मुझे यहीं पाओगे, तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। जब मैंने लिंकन का स्टैचू देखा, मैं सब कुछ भूल गया। मैं वहाँ बैठा, लिंकन के प्रोफाउंड एक्सप्रेशन और पोस्चर को एंजॉय किया। यह इतना प्रभावकारी था कि मैं रो पड़ा। अचानक मुझे मिसेज वॉल्टर की याद आई और उन्हें खोजने के लिए मैं नीचे की ओर दौड़ा। कुछ मिनटों बाद वह दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा, अगर तुम और रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैंने कहा, मैं लिंकन के साथ कितनी देर तक था? उन्होंने कहा, पूरे 55 मिनट। मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं कार की तरफ दौड़ा। मिस्टर एंड मिसेज वॉल्टर का बहुत प्यारा सा घर था। मेरा अपना कमरा था, बाथरूम और दूसरी सुविधाओं सहित, और सोने के लिए एक आरामदायक जगह थी। उस रात वे मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए। सब कुछ एक स्वप्न की तरह लग रहा था। दूसरे दिन मिस्टर वॉल्टर मेरे कमरे में आए और मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया। हमने राजनीति पर बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या धारणा है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। मैंने कहा, मैं अभी भी स्वप्न में हूँ और एक लंबे समय तक मेरी कोई राय नहीं होगी, लेकिन मेरी एक फीलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस देश का नागरिक बनने जा रहा हूँ। मिसेज वॉल्टर एक महान शिक्षक की स्टूडेंट थी जिनका नाम था द टिबेटन। उन्होंने अपने साइकिक अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इतने महान व्यक्तित्व के उपदेश कितने महान थे, जिन्होंने एलिस ए बेली को इतनी सारी किताबें डिक्टेट की। वॉशिंगटन डीसी देखने के कुछ दिनों बाद मिसेज वॉल्टर मुझे ग्रे हाउंड बस स्टेशन ले गई। मैं कैलिफोर्निया जाने वाला था। बस दिन रात चलती रही। कभी कभी मैं सो पा रहा था, कभी कभी यह असंभव सा था। जैसे ही कोई सोता, दूसरा व्यक्ति बहुत तेज़ आवाज़ में बातें करना शुरू कर देता। इस ट्रिप में जो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी, वह बहुत बड़ी कॉमेडियन थी। वह दूसरी जाती हुई बसों का ध्यान खींचने में समर्थ थी और पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को हंसा रही थी। एक रात बस लास वेगस में रुकी। हमारा 2 घंटे का स्टॉप था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।